ये भारत सरकार की खुद की अपनी भारत टैक्सी है और जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, अभी तक ओला उबर चलती थी, अब जो है वो भारत टैक्सी के नाम से एक नई जो ऐप बेस्ड कंपनी है उसको आज से शुरू किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से भारत सरकार की देखरेख में चलेगी। खास बात इसमें यह है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो ऐप बेस्ड हैं उनकी तरीके से सर्ज चार्जेस इसमें नहीं लगेंगे और इसमें ड्राइवर को उस तरीके का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो आज से आप देखिए कि भारत टैक्सी की शुरुआत हो रही है। भारत टैक्सी ऐप को आप डाउनलोड करके जिस तरीके से ओला उबर से अब तक आप चलते आए हैं उस तरीके से भारत टैक्सी से आप चल सकते हैं। मेरे साथ में भारत टैक्सी के सीईओ विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, भारत टैक्सी ओला उबर से किस मायने में अलग होगी? ग्राहकों को क्या आश्वासन आप देंगे? देखिए, ग्राहकों को मतलब आश्वासन देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा भारत टैक्सी है क्या। हाँ। आप जैसे देख रहे हैं ये ड्राइवर जो इतने हमारे भाई लोग जुड़े हैं, इनको किसी ने बुलाया नहीं है, लोग खुद से आए हैं, अपने आप से बैनर लगा रहे हैं। तो ये आप उत्साह देख सकते हैं कितना ज़्यादा है हमारे भाइयों के बीच में। तो भारत टैक्सी पहला दुनिया का ऐसा मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। जब मैं कोऑपरेटिव बोलता हूँ तो इसका मतलब इसमें ड्राइवर ही मालिक हैं, ड्राइवर भी मेंबर बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। कल को अगर जो भी मुनाफा होता है थोड़ा बहुत जो भी होगा वो ड्राइवरों में बढ़ सकता है, ड्राइवर भाइयों में बढ़ सकता है अपने। दूसरा, साथ ही साथ हम लोग जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसको बोलते हैं हमारी फेयर प्राइसिंग पॉलिसी। फेयर मतलब साफ सुथरी फेयर प्राइसिंग पॉलिसी, जिसमें हम लोग कस्टमर को ये बताते हैं कि हम किस तरीके से पैसा चार्ज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मौसम ख़राब हो जाए, आपका फ़ोन दूसरा हो जाए, महंगा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो महंगा प्राइस दिखा दिया, अगर बारिश हो गई तो प्राइस कर दिया, भीड़ लग गई, स्टेडियम से मैच छूटा तो प्राइस बढ़ा दिया। तो हमारे प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्राइसिंग। तो ये नहीं कि भारत टैक्सी आज 100 रुपये की मिल रही है तो 2 साल बाद हमने मार्केट अगर कैप्चर कर लिया तो हम वही चीज़ 100 को 500 कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि हम कमीशन नहीं लेते हैं, हम जीरो कमीशन है, तो हम देखिए अगर 100 रुपये कमाता है ड्राइवर तो हम उसमें 25-30 रुपये नहीं लेंगे बीच में। तो कस्टमर को भी कम दे सकते हैं और कम रेट में दे सकते हैं। भाई 90 ही लेंगे उनसे अगर हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं अपने बीच में मार्जिन। अच्छा, जो पेमेंट होगा सर वो अभी तक जो ओला उबर में लोग जब करते थे, हम लोग करते थे तो सीधे कंपनी को जाती थी, फिर कंपनी से ड्राइवर के पास में आते थे। इसमें तो देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हमने करी है, इसमें हमने बीच में अपना रोल ही नहीं रखा है। हम लोग इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू ड्राइवर पेमेंट्स। तो आपने राइड करी, मान लीजिए मैं ड्राइवर हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठे, आपने राइड करी तो आपने 500 रुपये दिया, डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट में आएगा वो, उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है बीच। अच्छा, एक और बात है, आज हम लोग सर इसको एक प्राइस के मामले में एक हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि जब हमने उबर को किया तो उबर का प्राइस सस्ता बता रहा था अगर हम रायसीना रोड से और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक बात करें, और आपका थोड़ा सा महंगा बता रहा था। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए अभी क्या है कि हम लोग जब से शुरू किए हैं तो बाकी कंपनियां काफ़ी घबरा गई हैं, तो वो लोग अपना रेट अभी बहुत कम कर रहे हैं, जैसे कस्टमर को एक्साइट करें और ये चाहते हैं कि लोग भारत टैक्सी ना इस्तेमाल करें। तो थोड़ा बहुत तो रेट देखिए ऊपर नीचे रहता है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कभी ये नहीं कहेंगे हम सबसे सस्ते हैं या सबसे महंगे हैं, हम आसपास ही बीच में रहना चाहेंगे। दूसरी एक और भी चीज़ है, मतलब ये लोग अभी सस्ता रेट दे रहे हैं इसीलिए कि आप हमारी ऐप ना इस्तेमाल करो और उधर जाओ, और कल को वो आपसे मुंह मांगा किराया ले सकते हैं। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे कि ग्राहकों की सुरक्षा कैसे सर तय होगी, क्या गारंटी रहेगी? देखिए अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया कि आपने सुरक्षा वाला सवाल पूछा, क्योंकि सुरक्षा हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी इज़ आवर कोर, और हमारा एक ये भी है सही किराया सुरक्षित सफ़र हमारा मोटो भी है। तो हमारा जैसे दिल्ली पुलिस के साथ इंटीग्रेशन है, तो हमारी ऐप में SOS सर्विस है कि अगर आप बटन दबाते हो SOS पे तो डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के पास वो जाता है। तो ये महिलाओं की, और महिलाओं की क्या मैं कह रहा हूँ, सबकी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कस्टमर हो, सबकी सुरक्षा का हम लोग ने ध्यान रखा है भरपूर। तो शुक्रिया विवेक जी। ये ड्राइवर हैं जो भारत टैक्सी से जुड़े हैं, महिला भी ड्राइवर हैं, पुरुष ड्राइवर भी हैं, ऑटो भी है, कार भी है, तमाम सारी गाड़ियां हैं। सर आप लोग जो है वो पहले ओला उबर के साथ चलते थे क्या? 100 उबर के चलते थे हम। अच्छा, तो वहाँ कितना कमीशन होता था? सर 30 से 35% कमीशन था वहाँ पे अच्छा, उबर में। हाँ। जैसे मतलब एक दिन अगर आपने 500 का काम किया तो हर राइड पे पैसे लेते हैं, हर राइड पे 30% कमीशन काट के उसके बाद हमें मिलता है पैसा। जैसे मान लो 200 की राइड है तो 30% काटने के बाद फिर पैसा हमें मिलता है। तो अभी यहाँ पर आपका कमीशन नहीं? कमीशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ 0% कमीशन है। मैं दिन में 2-3 राइड करता हूँ भारत टैक्सी की, तो जितना पैसा कस्टमर को दिखाता है उतना ही जेन्युइन पैसा हमको मिलता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ग्राहक सीधे इनके खाते में पैसा का पेमेंट करेंगे। महिला भी हैं,
आप बताइए कब से चला रही हैं ओला उबर? जी ओला उबर नहीं, मैंने इसमें भारत टैक्सी में ज्वाइन करा है। अभी ज्वाइन किया है? जी इससे पहले आप टैक्सी चलाती थी? जी बिलू स्मार्ट, अच्छा, बिलू स्मार्ट में। तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर अभी है? ये बहुत अच्छा, बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। जी भारत टैक्सी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सरकारी जो है वो आप कह सकते हैं कि सहकारी संस्था के अंतर्गत भारत टैक्सी की आज शुरुआत हो रही है और दावा ये किया जा रहा है कि ये दूसरी जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उसके मुकाबले ये बेहतर सेवाएं देगी और जो इसमें जो ड्राइवर लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेहतर मौके मिलेंगे और उनका कमीशन नहीं कटेगा। दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।